टाटानगर से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना होगी। लिंडे की जमशेदपुर यूनिट में कंटेनरों की रिफिलिंग हो रही है। रिफिलिंग होते ही टाटानगर रेलवे स्टेशन से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उन मरीजों के लिए राहत की सांस है जिनकी हर मिनट सांसें भारी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश भर के अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की दरकार है। ऐसे में जमशेदपुर शहर कई शहरों के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की संजीवनी दे रहा है। उम्मीद है कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज शाम या फिर मंगलवार सुबह रवाना हो सकती है। लिहाजा कंटेनरों में ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चल रहा है। लिंडे की जमशेदपुर यूनिट कंटेनरों को रिफिल कर रही है। बीते मंगलवार को 2 टैंकरों से 58 लिक्विड ऑक्सीजन दिल्ली भेजा गया था। हरियाणा सरकार ने भी हर दिन 40 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड केंद्र सरकार से की है। दरअसल जमशेदपुर में लिंडे के 2 संयंत्र है जो 2550 और 1290 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इस प्लांट से अब तक 30 से ज्यादा शहरों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई किया जा चुका है। देवघर के लक्ष्मी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जाम और भीड़ से लोग परेशान हैं। देवघर के लक्ष्मी मार्केट के पास लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। यहां लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, न ही मास्क लगाए दिख रहे हैं। झारखंड में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। देवघर की लक्ष्मी मार्केट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजार में किस कदर भीड़ भाड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर है। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। लेकिन जो ये भीड़ है, इसमें अगर कोरोना विस्फोट होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? हालांकि देवघर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है और मौत का भी आंकड़ा डेली बढ़ रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन उत्पन्न हुआ है इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये जो भीड़ है इसके जिम्मेदार कौन होंगे? तस्वीरों में आप साफ देखिए कि चारों तरफ जिधर भी आपकी नजरें पड़ेंगी आपको लंबी लाइनें और लंबी भीड़ दिखाई देती होगी। लोग जागरूक बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। बोकारो जनरल अस्पताल के 100 मीटर की दूरी पर मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है। सड़क किनारे ढेर सारा पीपी किट फेंका गया है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, जबकि इस सड़क से सैकड़ों लोग गुजरते हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। देवघर सेंट्रल जेल के गेट पर मुलाकातियों की लंबी कतार लग गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी का मखौल उड़ता दिख रहा है, लेकिन वहां कोई भी पुलिस बल नहीं दिखा। ऐसे भीड़ लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है? धनबाद में चोरी छिपे दुकान खोलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। झरिया बाजार में पुलिस ने कुछ दुकानदारों पर एक्शन लिया। इस दौरान दुकानदार पुलिस से गिड़गिड़ाकर माफी मांगते भी दिखे, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर लाठियां चटकाई। कोरोना की दूसरी लहर में घाटशिला में लोग बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं मुसाबनी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बनाए गए 300 बेड का अस्पताल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। खंडहर में तब्दील ये बिल्डिंग कभी पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल था। HCLICC के अधीन चलने वाले 300 से अधिक बेड वाले इस अस्पताल में कभी 14,000 से अधिक मजदूरों का इलाज होता था। जमशेदपुर TMH के बाद अगर कोई बड़ा अस्पताल था तो घाटशिला के मुसाबनी में था, लेकिन आज माइंस बंद होने के बाद यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। आज ये अस्पताल काम का होता तो मरीजों के लिए संजीवनी साबित होता। अगर ये अस्पताल दुरुस्त होता तो अनुमंडल के करीब 5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलता।
घाटशिला, चाकुलिया और बहरागोड्डा के लोगों को इलाज के लिए या तो जमशेदपुर या फिर बंगाल या उड़ीसा जाना पड़ता है। आज जब अस्पताल में लोग एक एक बेड के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में अस्पताल की ये हालत सिस्टम की संजीदगी पर बड़ा सवाल है। बहुत दुखद विषय है कि इस क्षेत्र का सबसे, जब HCL फुल फ्लेजेड चलता था, जब यहाँ 14,000 मजदूर थे HCL के अधीन, 14,000 मजदूर, उस समय में HCL के अधीनस्थ जो अस्पताल था 300 बेड प्लस का था, सारी व्यवस्थाएं थे। जमशेदपुर के TMH के बराबर का ये अस्पताल था। पूरे ज़िले में TMH एक सर्वसुलभ, मतलब सारी व्यवस्थाओं के साथ अस्पताल है। उसके बाद HCL का ये अस्पताल, इस HCL का जो किसी का भी बुरा नज़र लगा, माइंसें बंद हो गई। दूरदर्शी जो लोग सरकार सोचते थे कि अच्छा दिन आ जाएगा, अच्छा माइंस खुलेगा, फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेहतर परिस्थिति बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ का जनता के लिए जो HCL वर्कर्स के आश्रितों को जो सुविधा मिलता था, अब उसके लिए झेलना पड़ता है ये को, यहाँ के ये को लोगों को। उस समय पूरा आश्रित यहाँ सब कोई भी ये बीमारी रहता यहीं इलाज हो जाता था। अगर बाहर भेजा जाता, यहाँ जो व्यवस्था नहीं रहता है तो बाहर भेजा जाता, तो स्टील का अपना व्यवस्था था, लेकिन अब वो टोटल ख़त्म हो गया है। अगर वो व्यवस्था फिर से अगर सरकार व्यवस्था करके यहाँ कुछ उपाय लगाए तो यहाँ का पब्लिक के लिए बहुत सुविधा होगा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रशासनिक प्रबंधन उपायुक्त के अधीन है। हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने अस्पताल में व्यवस्था की जिम्मेदारी बरही SDO कुमार ताराचंद को दे रखी है। वहीं कुमार ताराचंद ने कहा कि अभी तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, जिसके कारण सभी इक्विपमेंट का सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आपूर्ति पूरी तरह से हम लोग को निर्बाध नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सारे क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो बाइकअप हो, चाहे वो HFNC हो, चाहे वो वेंटिलेटर, चलाने में हमें समस्याएं रहेगी। उस चीज़ को हम दृढ़ीकरण से हम लोग कार्य कर रहे हैं। वंस वो सुदृढ़ हो जाएगा तो हम लोग सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट और सारे वेंटिलेटर हमारे प्रॉपरली फंक्शनल हो जाएंगे। रांची सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में प्रतिनियुक्त 16 चिकित्सकों ने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। हालांकि किसी भी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसके बाद भी सभी चिकित्सकों को अपने कोविड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन के कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिन 16 डॉक्टरों ने कोविड पॉजिटिव होने की बात कही है, उसमें डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर संध्या सिन्हा, डॉक्टर संकेश, डॉक्टर सरिता कच्छप, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर रितेश रंजन, डॉक्टर लाल मांझी, डॉक्टर लिली मेरी बिंगुल, डॉक्टर पल्लवी शर्मा, डॉक्टर लके लिंडा, डॉक्टर अलख निरंजन मिश्रा, डॉक्टर सुमित्रा कुमारी, डॉक्टर दयानंद सरस्वती, डॉक्टर नरेश भगत और डॉक्टर स्वाति चैतन्य शामिल है। मरीज के परिजन थे, उन्होंने तमाम तरह लिस्ट हमारे पास आ गई है। वो हम लोगों ने लिस्ट अनुमंडल पदाधिकारी को शेयर किया है और वो लोग उनका रिपोर्ट सब चेक कर रहे हैं। जो लोग अपना रिपोर्ट दे रहे हैं उनका SRFID के माध्यम से ये भी हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं कि वो SRFID सही है या गलत है। वहीं रांची सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 4 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस थमाया गया है। DM एक्ट 2005 और CRPC के तहत विभागीय कार्रवाई होगी। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आरोपी के डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। जिन डॉक्टरों को शो कॉज दिया गया है उसमें डॉक्टर मेरी रंजना टोपो, CHC राहे, डॉक्टर मुकुल कुमार आयुष चिकित्सक, डॉक्टर वरुण तिवारी सदर अस्पताल रांची, डॉक्टर निरुपमा CHC लापुंग है। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और रांची से बड़ी खबर, रांची सदर अस्पताल की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। बता दें कि रांची से बड़ी खबर, रांची सदर अस्पताल की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की सुविधा नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। निजी कंपनी को बचा कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है और विजेता कंस्ट्रक्शन को 5 मई तक की मियाद है। रांची सदर अस्पताल की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने बता दें कि नाराजगी जताई है। ऑक्सीजन बेड की सुविधा नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। गिरिडीह में गहरे कुएं में फंसा हाथी आखिरकार बाहर निकला। उसे निकलने के लिए 3 जेसीबी मशीनों की मदद से 14 घंटे से भी ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक कदम, 2 कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम और उसके बाद तो एक एक कदम बढ़ते चले गए और नन्हा गजराज कुएं से बाहर निकलता चला गया। तो नन्हे गजराज को बाहर निकलता देख वहां मौजूद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये नजारा है सरिया के नीमाताड़ गांव का। हाथियों के झुंड से बिछड़ा ये नन्हा गजराज अचानक 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा था। पानी से भरे इस कुएं से बाहर निकलने के लिए वो रात भर छटपटाता रहा, बार बार चिंघाड़ता रहा, भारी भरकम पांव मारता रहा। हाथी की चिंघाड़ सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे तो कुएं में नन्हे गजराज को देखा।
रातों रात वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। वहाँ पे एक केले का पेड़ था, वो खाते हुए वो बाय मिस्टेक पैर फिसल गया होगा, अंधेरे का वो देखा नहीं होगा, बस पैर फिसल गया, वो गिर गया उसमें। दिन का उजाला होते ही एक एक कर 3 जेसीबी मशीनें बुलाई गईं। तीनों मशीनों का भारी भरकम पंजा कुएं के किनारे खुदाई करता रहा, जमीन पर वार करता रहा। वक्त गुजरता चला जा रहा था और जेसीबी का पीला पंजा मिट्टी की खुदाई करता जा रहा था। तब तक 14 घंटे गुजर गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटती जा रही थी। कुछ लोग जेसीबी मशीन के पास खड़े थे, तो कई ग्रामीण घरों के छत पर खड़े होकर राहत कार्य का जायजा ले रहे थे। इसी बीच जेसीबी की खुदाई रंग लाई और कुएं से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनकर तैयार हो गया, लेकिन भारी भरकम जंबो बाहर निकलने की जद्दोजहद में थक कर चूर हो गया था, तो मिट्टी और बालू से भरे रास्ते पर भारी पांव जम नहीं पा रहे थे। फिर भी नन्हे गजराज ने हार नहीं मानी। ये देखिए, मिट्टी और बालू से भरे चढ़ाव की ओर उसने भारी भरकम पांव मारा। पहले 2 पांव आगे की ओर जमाया, फिर पिछले दोनों पांव से जोर लगाया, लेकिन पहले प्रयास में ही नाकामी हाथ लगी। पहले प्रयास में विफल होने के थोड़े देर बाद ही नन्हे गजराज ने बाहर निकलने के लिए दूसरी कोशिश की। ये देखिए, गजराज ने अगले पांव को जमीन पर जमाया, फिर सूंड का सहारा लिया, लेकिन पिछले दोनों पांव मिट्टी की ढलान पर टिक नहीं पा रहे थे और वो वापस पीछे की ओर गिर पड़ा। लेकिन तीसरी बार गजराज ने तय कर लिया था कि उसे हर हाल में बाहर निकलना है, और ये देखिए, बड़े सावधानी के साथ वो एक एक कदम बढ़ाता गया। संतुलन बिगड़ने पर सूंड का सहारा लेने की कोशिश की और जैसे ही तीखे ढलान को पार किया, फिर तो बाहर निकलने का रास्ता इंतजार कर रहा था। और ये देखिए, उस पर एक एक कर सधे कदम बढ़ाता चला गया और आखिरकार कुएं से बाहर निकल गया बाल गजराज। न्यूज़ 18 गिरिडीह। साहिबगंज की ओर एक हाथी बढ़ चला है, जिसको देखते वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक हाथी पाकुड़ से निकलकर साहिबगंज की ओर आ रहा है। वह काफी खतरनाक है। उन्होंने बताया कि इस एकल हाथी ने रास्ते में एक व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसे में सभी ग्रामीणों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाथी दिखने पर धैर्य से काम ले, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।